बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ शिनवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी को लेकर। वो भी बहुत कम मसालों से बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से। तो रेसिपी अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा कप घी का ले लिया था, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो इस तरीके से कूट लिया था। तो इसको कुछ सेकंड के लिए इसमें पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 किलो मेरे पास बीफ है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें इसके साथ ही लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ ही हम इसकी भी भुनाई करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसमें बहुत ही कम मसाले जाएंगे लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही आला किस्म का बनता है। आपको और आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएगा। तो आप इसको इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखें इसका कलर कितना प्यारा सा चेंज हो चुका है और ऑयल भी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब इस पॉइंट पर मैं यहाँ पे 6 से 7 अदद जो मेरे पास टमाटर जिनको मैंने कट करके इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। इससे क्या होता है कि टमाटर का जो छिलका है वो बहुत ही ईज़िली इसके ऊपर से उतर जाता है। तो इसको कवर करके रख दूँगी मैं लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो बहुत ही ईज़िली ये जो टमाटर का छिलका है वो उतर जाएगा और टमाटर भी बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखें ईज़िली टमाटर का छिलका यहाँ पे उतर रहा है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारे टमाटर के छिलके जो हैं वो उतार लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इनको इसी चम्मच के साथ हम मैश करेंगे और साथ में मिक्स भी करते जाएंगे, साथ ही में ये मैश भी होते जाएंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन्हीं टमाटरों की वजह से इसकी बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बनती है। आपने नोट किया कि मैंने यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस पॉइंट पर अब जो है हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको कुछ देर जो है इसकी भुनाई कर लेंगे। जो घी है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। और टमाटर भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें मैश हो चुके हैं। तो देखें कितना प्यारा यहाँ पे इसकी भुनाई हो चुकी है। यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने की है। इस पॉइंट पर आकर आप इसमें डालेंगे पानी। मैं यहाँ पे 2.5 गिलास पानी के यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं प्रेशर में नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये पानी डालने के बाद इसको मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 40 से 50 मिनट देंगे। तो यहाँ पे ये इसको हो गए थे 40 से 45 मिनट। तो मैंने इसका जो ढक्कन है वो उठाया और आप देख सकते हैं इसमें कुछ पानी अभी इसमें है। चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा किस कदर गला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे गल चुका है। तो अब क्या करेंगे कि मैं आपको एक और जो है यहाँ पे चेक करवा देती हूँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी जो है ये गलाई हो चुकी है। यहाँ पे मैं आधा कप जो है वो दही का यूज़ कर रही हूँ। तो अब जो इसमें पानी पहले से था और दही का भी पानी, तो इसको दोनों को पानी को खुश्क करने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे यहाँ पे चम्मच को चलाते हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया और जो इसका पानी था और दही का पानी था वो भी काफ़ी हद तक रिमूव हो चुका है। यहाँ पे मिर्चें मैंने डाल दी हैं और धनिया डाल दिया है और 1 चम्मच यहाँ पे मैं ज़ीरे का डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर, क्योंकि इसमें दूसरी मिर्चें नहीं जाती। मैंने पहले आपको बताया था ये बहुत कम मसालों में बनता है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। आप देख सकते। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शिनवारी बीफ कढ़ाई जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ये इसकी लुक जो है वो डिलीशियस लग रही है। तो इसको अब जो है हम सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इस पॉइंट पर इसकी थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी। लेकिन ये कि मैं इस पॉइंट पर इसको अब सर्व कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी ग्रेवी ज़बरदस्त बनी है। तो टेस्ट में ये लाजवाब था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इसी तरीके से। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।